मेरे को तो हंसी आ रही, तो सच में जा रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं भी जा रहा है, तू तो आ जाएगा ना। मैं तो निकला, मतलब ये अपनी आखिरी है ना, आखिरी कोल्ड ड्रिंक है, फिर नहीं मिलेंगे हम। ये ऑटो लोग को अभी आवाज़ बजाना था। आखिरी कोल्ड ड्रिंक विद दिस लेजेंड IELTS वाले जो गुजरात छोड़ के जा रहे हैं बाहर देश में अपना सर्विस देने। सबको छोड़ने का काम करो। पहले इन लोग के साथ बाइक पे छोड़ने गया 2 लोग को, अब इसको छोड़ने जाऊँगा। बस आखिरी में मेरे साथ कोई मुझे छोड़ने जाने वाला कोई नहीं रहेगा, अकेले जाना पड़ेगा। वो भी 7 बजे निकलना है, क्योंकि 11 बजे ट्रेन है और 7 बजे से यहाँ पे रिक्शा बंद हो रही है, तो मुझे पहले निकलना पड़ेगा कल। अरे सुबह के बज रहे कुछ, कितने बजे भाई 5:14 हो रहे और इसको हम लोग छोड़ने जा रहे स्टेशन पे, इसकी गाड़ी लेके, क्योंकि सुबह रिक्शा मिलने वाला है नहीं। सुबह उठा दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है मैं जाग क्यों रहा हूँ, जाग क्यों रहा हूँ। मेरा आगे पानी आ रहा है, इतना चल रहा है। और यहाँ पे पब्लिक अभी तक सो रही है, आगे चालू हो जाता है। पब्लिक दिखने वाले कि रिक्शे में बैठ रहे जा रहे काम पे, तो कुछ नहीं, जैसे काला का दिख रहा है मेरे को। और ऊपर गोरी वाली गजब वाले ये जा रहे हैं, तो अब मेरे रूम अकेला मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन शाम के 6 बजे तक वापस दूसरा रूममेट आ जाएगा। चालू कर देगा, देखा 3 अच्छे इंसान देखे नहीं कि भोंकना चालू। जतिन चल जा। इसकी बहुत याद आएगी, ये फेवरेट जगह था। बाय बाय झूले। न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए हो क्यों, रात बाकी है। गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए हम थम गए, हर बात बाकी है। तो हम लोग आ चुके स्टेशन पे, 7:30 बज गए। मेरे को बहुत ज़्यादा चिल मची थी, क्योंकि मुझे लेट होना पसंद नहीं, तो मैं 8 बजे के बदले में 7:30 बजे निकला। उसका एक और कारण है कि रिक्शा मिल नहीं थी। अच्छा वो पहले आ गया, और अभी यहाँ तक उसका जो लिस्ट है वहाँ तक यहाँ बन के आया नहीं है फिज़िकल फॉर्म में, ऑनलाइन तो आ गया। तो उन्होंने बोला है कि 8:30 बजे एंट्री मिलेगा, अंदर घुस जाना, एक भूखे शेर की तरह अंदर भाग जाना, अंदर पीछा करते होते। किसके पीछे करते हुए वो नहीं बताया। तो ट्रेन तो आएगी 11:30 बजे, उसमें पीछे क्या करना है। तो अभी सिर्फ एक ही प्रश्न पड़ा है, इतनी देर करूँगा क्या मैं तो पक जाऊँगा। जगराता करने के लिए भी कम से कम 5-6 लोग चाहिए भाई साहब, उन लोगों को गाना भी आना चाहिए। न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो, न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए हो क्यों। द्वार खुल गया है प्लेटफॉर्म का। अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है, और वहाँ पे ही सब यूपी बिहार जाना है। यूपी बिहार वहीं से आएगा, 4 नंबर मतलब यूपी बिहार के लिए बुक करके रखो। तो बाय बाय। क्यों
था दूसरा दिन, और मैं उस समय उठा जब चाय वाले की केटली मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब दोपहर में। मतलब कि ज़्यादा ही लेट नहीं होगा, ज़्यादा ही अच्छे गाने सुन लिए मैंने, इतना लंबा, जो भी ठीक ही है, वैसे भी कुछ समय में उतरना ही है। तो फिर यही हुआ यूँ कि कुछ समय बाद एक आवाज़ आती है, मतलब एंटरटेनमेंट वाली। आता है आवाज़ ऐसा कि सोने का भाव हुआ सस्ता। मतलब ये सीट दलाल वाले यहाँ भी आ गए दलाली करने, मतलब ब्रोकर कम्युनिटीज़ के। फिर आंखें सबकी खुल गई, आजू बाजू की, ये कहाँ से सोना सस्ता होगा, सब लोग ओहो अब तो सोना खरीदा मैं। फिर जब आगे का सेंटेंस वो बोलते हैं सिलसिल, 20,000 का सोना हुआ सस्ता, लीजिए 20 रुपये में गले का चेन अंगूठी। अंकल आपने बहुत जोर का काटा है सबका, पता है आपको। वो चेन को रगड़ रगड़ के बताते कि देखो आप रहो ना रहो, लेकिन इसका पीला रंग ज़रूर रहेगा। मतलब लोग हैरान हो गए थे इसका, मतलब सेल्स का तरीका देख के, मतलब खतरनाक है। ये एंटरटेनमेंट हुआ, फिर चलो कि अब चाहिए अपने को एंटरटेनमेंट, फिर दिन काटना है और दोपहर कट नहीं रहा था। अब जब बूढ़े लोग हो, कुछ लोग थोड़ा सीनियर, मतलब 45-40 के एज में, तो क्या करना चाहिए उनको, अगर टॉपिक बढ़ाना तो बस गवर्नमेंट में कुछ बात बोल दो, बस हो जाएगा। चलो मैंने बोल दिया गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा लूज़ नहीं कर दिया था बीच में, सब लोग केस बढ़ गया। अंकल ने फिर जान दागना चालू किया, मज़ा आ गया। मैं हाँ अंकल, बस हाँ हाँ ऐसा, अच्छा ठीक है। फिर बात बढ़ते गई तो हमने पूछा अंकल आपका टेस्टिंग हुआ स्टेशन पे, आना तो स्टेशन पे टेस्टिंग हो रहा था। तो टेस्टिंग तो वैसे हो रहा था, हम लोग हमको पढ़ा रहे थे कि टेस्टिंग हुआ आपका, बोले कि हाँ। बाजू वाला बोलता है कि हमारा टेस्टिंग हुआ, हमको रिपोर्ट आ गया। मैंने बोला कि हाँ हमारा भी रिपोर्ट आ गया। अंकल बोलते मेरा तो रोज़ टेस्टिंग होता है। हम लोग सोचने पड़ेगा ये इनका कौन सा टेस्टिंग है जो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इनको कोविड नहीं, एक बार टेस्टिंग करने के बाद। फिर जब पूछा गया तो अंकल को पता चला कि अंकल का टेम्परेचर मापा गया था। वो अंकल टेस्टिंग नहीं होता, वो सिर्फ टेम्परेचर मांगा था कि आपको बुखार तो नहीं, बुखार होने के बाद टेस्टिंग होता है। अंकल खुश हो गए, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टिंग किया तो मतलब। फिर अंकल को बताया गया ये टेस्टिंग नहीं, जब तक आपका नाक नहीं साफ किया होगा आपको टेस्टिंग नहीं होता। तो अंकल का प्राउडनेस थोड़ा नीचे हुआ। फिर मैं सही बता रहा हूँ, कुछ देर के बाद, मतलब 3 घंटे बाद, एक अफवाह पर ट्रेन में कि ट्रेन में एक केस आ गया। मैं और मेरे बाजू वाले की आंखें अंकल पे, अंकल की आंखें नीचे, और हम लोग फिर कुछ समय बाद हाथ सैनिटाइजर में धो रहे, धो के अंकल से हमने बात की थी, कहीं बात से तो ना आ जाए हमारे पास, मुंह धो लिया सैनिटाइजर से। अंकल अब खिसक लो, थोड़ा दूर रहो, हमको नहीं जाना, हमारा एंटरटेनमेंट हो गया, बस इतनी एंटरटेनमेंट काफ़ी था। बस ऐसे दिन कट रहा था, ठीक है। अगला स्टेशन उन लोगों का है। अब 1 घंटा आपका बचा, 1 घंटा। उसके बाद मेरे को 2 स्टॉपेज बचेगा, आपके बाद 2। सही टाइम पे आ गया। फिर पटना जाना है ना, छपरा तो जाएगी नहीं अब। इसके बाद आपके बाद आरा आएगा, अक्सर के बाद आ रहा। इसके बाद दानापुर, इसके बाद पटना। बस आ चुके हैं, आधा घंटा और झेलना है। तो देवी और सजनों, हमारे ट्रेन का सफ़र अब कुछ ही पलों में ख़त्म होने वाला है, और फिर हम लोग वापस से ज़मीन पर उतर जाएंगे। बस हो गया ये ट्रेन का सफ़र। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहें। अब पहुंच चुके हम स्टेशन पे, और स्टेशन पे जैसे कदम पड़ा, हमको 5-6 ऑफिसर्स पुलिस वाले टहलते हुए दिखे। मतलब सुबह हुआ, ठीक है। और जैसे उसके आगे कदम पड़ा, मतलब कि ओह अब तो मेरा नाक साफ़ होगा सुबह ही। मैंने नाक साफ़ करके, देखो इतना बिजी थे ना वो लोग कि पूछना पड़ा था अंकल ठीक है ना, मतलब 2 बार पूछा अंकल नींद में थे शायद से। तो हाँ
आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी सही है, आ जाएगा तब तक। आवारा आवारा या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा आवारा आवारा या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा आवारा आवारा। तो अब टेस्टिंग हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलो अब तो मतलब चिल है, आराम से जाएंगे घर पे, बताएंगे हमारा कोविड टेस्ट हुआ है, हम नेगेटिव है, मज़े करो, साथ में हाथ मिलाओ, खाओ। तो हम चलो गाँव, अब आराम से चलेंगे। तो हमने दूसरा रास्ता चुना गाँव का, जो आसान पड़ता जल्दी से, गली गली का। तो गए तो गांव में एक बूढ़े इंसान हमसे मिल गए। तो उन्होंने पूछा, उनको पता था कि हम मुंबई से रहते। मुझे, बेटा कहाँ से? अंकल गुजरात से, क्योंकि हम नए शिफ्ट हुए स्टडी करने के लिए। तो पता नहीं अंकल को मेरे अंदर क्या दिखा, यमराज जी दिखा होगा, हमारे हाथ में उनकी आत्मा जो हम लेके जा रहे थे। अंकल के अंदर इतना डर बैठ गया कि पूरे गांव में फैल गई बात कि मैं आया हूँ बाहर से, गुजरात से। सबको फैल गया। तो मतलब कि नहीं, उनको यही पता था कि हमारा टेस्ट हो गया, हम बताया भी कि टेस्ट हो गया बाद में। नहीं, अंकल में डर बैठ गया था, यमराज जैसा, फुल यमराज जैसे दिख रहे थे हम उनको। तो अब क्या करना था, दूसरे गाँव आना पड़ा। तो पापा गाँव आए हम, और ये गांव में केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेवलप नहीं है, पिछड़ा गांव है। 2 साल पहले से थोड़ी बिजली आई थी यहाँ पे, और कोरोना में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब डेवलप नहीं होगा। इसके लिए हम स्टाई रील से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, थोड़ा अच्छा बच गया हम यहाँ पे, हम घूम फिर सकते हैं, थैंक यू। तो मतलब मज़ेदार चल रहा है अभी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा उसमें लेक्चर भी आ रहे। सुबह लेक्चर ठीक है, 10 से 11, 12 से 1, जो 2 से 3 आते हैं। उस समय पे ये जो 2 आँखों के जो लेयर है, मतलब लिड्स है, वो चिपकी हुई होती है फेविकोल जैसी, निकल ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, तुम्हारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो कोरोना के इसमें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, डिमांड में। लेकिन ये तो सीखना है, बाकी कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा, ये जरूर सीखेगा। तो भाई ये सीखने के लिए हम लोग ज़्यादा है। तो बस इतना ही, पहुँच गए गाँव। अब बस वो गुड न्यूज़ के लिए रुके, कब वो व्हाट्सएप पे आएगा, योर कॉलेज हैज़ रीओपन, गेट बैक गाइस, गेट बैक। तो तब तक इंतजार करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आम खाएंगे, कच्चे आम की कैरी बनाएंगे, मतलब कच्चे आम का जूस बनाएंगे, कैरी थोड़ा बनाते हैं। तो बाय।